there is a mention of typhoon Kalmegi or Kalmegi which has actually struck first across the Philippines, जहाँ पे 188 people lost their lives, and then it went to Vietnam. And Vietnam में दो regions जैसे Tan Hau and Quang Tri, these are those regions which were impacted by this typhoon. But we for UPSC must understand that what are typhoons, ठीक है, एंड टाइफून्स को टाइफून क्यों बोलते हैं और साइक्लोन्स को साइक्लोन्स क्यों बोलते हैं. टाइफून्स को टाइफून किस रीजन में बोलते हैं? दीज आर इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन. हरिकेन्स कहां पे बोलते हैं? टॉर्नेडोज, विली विलीज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहां बोलते हैं? हरिकेन्स इन दिस रीजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन दिस रीजन, टाइफून्स इन दिस रीजन एंड विली विलीज इन दिस रीजन. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में. ऑल ऑफ दिस इज हाईलाइटेड ओवर हियर. और वन मोर थिंग, टाइफून्स का डेफिनेशन. टाइफून्स असल में डिफाइन किए जाते हैं किससे? दो चीजों से. वन इज देयर स्पीड दैट इज 119 किलोमीटर्स पर आवर, एंड वन मोर थिंग दैट इज द रीजन वेयर दे ऑकर, दैट इज द चाइना सी एंड द ईस्ट एशियन रीजन, और आई वुड से नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन. यहां पे जो ये टाइफून की बात की जा रही है, हाउ इज दिस टाइफून एक्चुअली फॉर्मिंग? What is the difference between the rotation? Northern hemisphere में it is anti-clockwise and southern hemisphere में it is clockwise. One more thing which you should remember that air जो टाइफून के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है, ये एक्चुअल में this is an inward movement. Why so? Because there are three forces in place. First, that is the pressure, or I would say pressure gradient force. And second is the Coriolis force, which is usually perpendicular to the pressure gradient force. And pressure gradient force is actually perpendicular to what? To the isobars. ठीक है, इस चीज को समझना है, इस चीज को याद रखना है, क्योंकि यही चीज यूपीएससी के 2024 के क्वेश्चन में पूछी गई थी. अंडरस्टूड? तो इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट आर द की प्लेसेस जहां पे इसने स्टक किया है.